हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो है ह्यूमन रिसोर्स। इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज की। तो पॉपुलेशन जो है वो दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। पहले जो लोग थे वो बर्थ भी लेते थे, लेकिन फिर उनकी डेथ भी हो जाती थी। उनकी पहले डेथ क्यों होती थी? क्योंकि पहले जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ है, किसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ वो सही नहीं थी। पहले जो डॉक्टर है वो, अब तो हम अगर हमें ज़रा सी भी बुखार होती है तो हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन पहले हॉस्पिटल नहीं थे। पहले जो थे वो लोग ऐसे जड़ी बूटी लग ऐसे ही अपना काम चला लेते थे, लेकिन पहले डेथ हो जाती थी उनकी। एक बार बुखार हो गई तो बस मानो वो तो गया। तो पहले डेथ रेट ज़्यादा थी, लेकिन अब पब्लिक फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट बना रही है, तो डेथ जो है वो बहुत कम होती है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। नंबर ऑफ पीपल, एक ही स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो भी पीपल्स है उनका जो नंबर है वो चेंज होता है। मान लो पहले 200 लोग थे, अब अचानक से कितने हो गए? 300 हो गए। तो अब जो जो भी बर्थ रेट है वो बढ़ती जा रही है, और जो डेथ रेट है वो बढ़ती नहीं है। पहले अब बर्थ रेट बढ़ती जा रही है और जो डेथ रेट है वो कम होती जा रही है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो जो चेंज है, जो भी बर्थ पॉपुलेशन का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। चेंज ऑक्यू ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, और वो चेंज क्यों होता है? जन्म लेने के कारण। मान लो किसी दिन, हर सेकंड के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई बच्चा पैदा होता है, और जो डेथ है वो कम होती है, क्योंकि आज जल्दी से जो भी पीपल होते हैं वो मरने नहीं देते, वो उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि क्या मरने दे उनको? नहीं, मैं तो बस पॉपुलेशन चेंज के बारे में बता रही हूँ। तो चेंज ऑक्यूर्स ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, बर्थ के कारण और डेथ के कारण ही जो जो पॉपुलेशन है उसका चेंज होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर? तो बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, 1000 पीपल के अंदर कितने लोगों ने बर्थ लिया उसको ऐड कर देंगे हम। ओके, ये है बर्थ रेट। द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, 1000 पीपल के अंदर कितने लोगों ने बर्थ लिया उसको हम ऐड कर देंगे। डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, और जितने लोगों की डेथ हुई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर माइग्रेशन, और जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेशन के कारण भी चेंज होती है। बर्थ के कारण जो पॉपुलेशन वो चेंज रहती है। मान लो पहले 200 लोग थे, अब और लोग पैदा हो गए तो 300 हो गए, तो चेंज हुआ ना किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। डेथ रेट, पहले 200 थे अब 150 हो गए, तो चेंज हुआ ना किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन माइग्रेशन के कारण भी चेंज होता है। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, चेंज कैसे होता है? मान लो ये इंडिया है और ये यूएसए है, तो अगर इंडिया से लोग यूएसए गए तो यहाँ की पॉपुलेशन तो कम हुई और यहाँ की पॉपुलेशन प्लस हो गई, यहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना। और अगर यूएसए से पीपल इंडिया आते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन तो प्लस हो जाती है और यहाँ की पॉपुलेशन माइनस हो जाएगी। तो पॉपुलेशन चेंज हुई कि नहीं हुई ना? पॉपुलेशन चेंज, माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से जो पीपल है वो दूसरी जगह पे जाते हैं, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो अब हम माइग्रेशन के कारण और देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज कैसे होती है। अब हम बात करेंगे बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो बर्थ और डेथ है वो क्या है? नेचुरल कॉज है किसका? पॉपुलेशन चेंज होने का। ये तो हम मानते हैं, हमने पहले भी देखा था कि बर्थ के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है और डेथ के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है। द डिफरेंसेस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ। और जब ये डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट
रेट के कारण, तो उसे हम नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। हम मानते हैं कि जो बर्थ एंड डेथ्स है वो क्या है, नेचुरल कॉज है, वो कारण है किसका, वो कारण है पॉपुलेशन चेंज का। और जो डिफरेंस आता है, तो जो डिफरेंस आता है बर्थ और डेथ रेट के बीच में, बर्थ और डेथ रेट के बीच में एक कंट्री के अंदर, उसे हम नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। अब इमाइग्रेशन, मान लो ये इंडिया है और ये यूएसए है, इधर है इंडिया, इंडिया और यूएसए। मान लो यहाँ से कोई पीपल गया, यहाँ से कोई पीपल गया यहाँ पे, तो हम तो उस पीपल को बोलेंगे इमाइग्रेंट्स, हम तो उस पीपल को बोलेंगे इमाइग्रेंट्स। और अगर ये यूएसए वाले उसको क्या बोलेंगे, और ये यूएसए वाले उसको बोलेंगे इमाइग्रेंट्स, इमाइग्रेंट्स। ये यहाँ से कोई पीपल गया तो हम तो उसको इमाइग्रेंट्स बोलेंगे, और वो यूएसए के अंदर गया तो यूएसए वाले उसे इमाइग्रेंट्स बोलेंगे। और अगर यहाँ से यूएसए से कोई पीपल यहाँ पे इंडिया के अंदर आया तो हम उसको इमाइग्रेंट्स बोलेंगे, इमाइग्रेंट्स। और यूएसए वाले उसको क्या बोलेंगे, इमाइग्रेंट्स। हम तो इमाइग्रेंट्स और वो इमाइग्रेंट्स, है ना। तो ये तो था इमाइग्रेंट्स और इमाइग्रेंट्स के बारे में। इमाइग्रेंट्स और इमाइग्रेंट्स क्या होते हैं, पीपल हु लीव ए कंट्री। कोई भी आदमी अगर किसी कंट्री को छोड़ता है तो वो कंट्री वाले उसे इमाइग्रेंट्स बोलेंगे। और इमाइग्रेंट्स दोज हु अराइव इन ए कंट्री, और वो जो कंट्री के अंदर आता है उसे हम इमाइग्रेंट्स बोलेंगे। अब हमने देखा कि जो भी बर्थ रेट है वो बढ़ती जा रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्थ रेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब डेथ रेट तो होती है कम, क्योंकि जो भी पीपल है वो हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, तो डेथ रेट तो हो रही है कम और बर्थ रेट हो रही है ज़्यादा। लेकिन कुछ कंट्रीज ये नहीं मानती है कि जो डेथ रेट है, जो बर्थ रेट है वो बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन वो बढ़ तो रही है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वहाँ पे डेथ नहीं हो रही है, वहाँ पे जो भी पीपल्स हैं उनकी डेथ नहीं हो रही है, और वहाँ पे बर्थ तो हो रही है लेकिन वो मानते नहीं है। जैसे कन्या का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत है और डेथ रेट भी बिल्कुल नहीं है, है ना। कन्या के अंदर बर्थ रेट भी बहुत है और डेथ रेट भी बहुत कम है। तो कन्या वाले ये नहीं मानते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। और यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी कम है और डेथ रेट है वो भी कम है। तो वो यूनाइटेड किंगडम वाले ये नहीं मानते कि उनकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, लेकिन कन्या वाले तो मान लेते हैं कि उनकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम वाले ये नहीं मानते कि उनकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। कहाँ पे? यूनाइटेड यूएसए के अंदर। और कन्या के अंदर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी कम है। तो इमाइग्रेंट्स और इमाइग्रेंट्स की हमने बात कर ली। तो माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये हमने देख लिया। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हुई हुई है, जैसे यूएसए, तो यूएसए के अंदर जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जैसे यहाँ पे मान लो यूएसए के अंदर मैंने बताया कि डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन चेंज नहीं होती। लेकिन जो दूसरी कंट्री से यूएसए के अंदर जो पीपल है वो आ जाते हैं दूसरी कंट्री से, जैसे सूडान है, तो यहाँ से जो भी पीपल है वो यूएसए के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब भी मिल जाती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर लेते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो पीपल है वो ज़्यादा जाते हैं, दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे पीपल ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे यूएसए के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी पीपल ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जो लेस डेवलप्ड हुई है, वहाँ से पीपल यूएसए के अंदर जाते हैं। तो ये तो था पॉपुलेशन चेंज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन की। तो अंडरस्टैंड पीपल एज ए रिसोर्स, ये समझ लो कि जो पीपल है वो रिसोर्स है, लेकिन हम पीपल एज ए रिसोर्स मान रहे हैं उनको,
तो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? पीपल एज ए फैक्टर, उनके अंदर कौन कौन सी फैक्टर होनी चाहिए? तो पीपल्स के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, देयर क्वालिटीज। उनकी क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए? पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपकी कॉलोनी और आपके पास वाली कॉलोनी के अंदर एक क्रिकेट मैच हो रहा है। आपने और आपकी कॉलोनी ग्राउंड वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन मैं बोल लूँ कि आपकी आपकी जो टीम होगी, आपकी कॉलोनी के जो भी लोग होंगे, वो कितने होंगे, कितने बच्चे होंगे? आपकी कॉलोनी के 15 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन जो पास वाली कॉलोनी के हैं, वो कितने प्लेयर होंगे? वो बस 8 ही प्लेयर होंगे। 11 की जगह पे मैंने उनको 8 ही बोल दिया कि आप 8 ही होगे, और आपकी कॉलोनी में मैंने आपको 15 बोल दिया कि आप 15 होगे। लेकिन वो 8 जो भी लोग हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी के बच्चे हैं, सभी इतना बढ़िया खेलते हैं महेंद्र धोनी के जैसा। लेकिन आपकी वाली कॉलोनी, आपके कॉलोनी के जो बच्चे हैं, वो एक बच्चा तो ऐसा है कि जिसने अभी आज पहली बार बैट पकड़ा है, और दूसरा बच्चा ऐसा है कि है ना, बॉलर को कैसा है, वो बस फुटबॉल के अलावा और कोई सी गेंद उसने खेली नहीं है। तो आप ही बता दो कौन सी टीम जीतेगी? दूसरी कॉलोनी वाली टीम ही जीतेगी, क्योंकि आपकी कॉलोनी वाले बच्चों को ना तो बैट पकड़ना आता है, ना उनको ना उनको बॉल फेंकनी आती है, तो जीतेगी तो ये वाली टीम ही। तो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो उनकी एज, सब बच्चे मान लो एक कंट्री के अंदर, तो उन बच्चों से क्या काम करवाएंगे? या फिर सभी बुजुर्ग है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस से तो बहुत होगा, लेकिन उनके पास जो पावर है वो नहीं होगी, उनके अंदर फुर्ती नहीं होगी इतनी। और सेक्स मतलब मेल है या फिर फीमेल, लिटरेसी लेवल मतलब वो कितने पढ़े हुए हैं, और हेल्थ कंडीशन, वो स्वस्थ है। आपकी पूरी कंट्री के अंदर सभी पीपल स्वस्थ है, या फिर सभी ऐसे सभी के बुखार हो रखी है। या फिर ऑक्यूपेशन, वो कौन सा काम करना चाहते हैं, तो उनकी ऑक्यूपेशन की भी क्या होती है, ये क्वालिटी है। और इनकम लेवल, सब गरीब है या फिर सभी अंबानी के रिश्तेदार है, तो ये सभी पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए एक पीपल के अंदर। तो अब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की ओर जानेंगे। अब हम बात करेंगे एज, सेक्स और पॉपुलेशन पिरामिड। एज, सेक्स और पॉपुलेशन पिरामिड आपकी बुक के अंदर भी है, तो आप बुक निकाल के बैठ जाना। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे उसकी ड्राइंग नहीं बनाई है, आपकी बुक में वो दिया हुआ है, आप उसको देख लेना, मैं आपको समझा दूंगी। तो पिरामिड शोज, अब आप उस बुक में आप उस पिरामिड की तरफ देखो, उसके अंदर क्या क्या शोज किया हुआ है। उसके अंदर द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, एग्जांपल 9 to 9 years, 5 to 9 years, 10 to 14 years। अब आप उसके अंदर देखो, यहाँ पे नीचे इस साइड पे एक तो दिया हुआ है 5 to 9 years, 10 to 14 years, ऐसे इस साइड में दिए हुए है ना, ऐसे एक तो ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, तो ऐसे इस लाइन के अंदर 5 to 9 years, 10 to 14 years ये दिए हुए हैं। तो ये जो पिरामिड है वो क्या शोज करता है? वो एज शोज करता है। द टोटल, तो वो एज को शो करता है। और द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू मेल्स, एक तो क्या है द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, नीचे परसेंटेज दिया हुआ है, इस साइड में तो एज दी हुई है और नीचे परसेंटेज दिया हुआ है, और डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, और इसके बीच में एक लाइन और है, इधर मेल है इधर फीमेल है। देखो उसमें ध्यान से, इधर एज दी हुई है, नीचे परसेंटेज, इधर मेल और इधर फीमेल, ये सब कुछ दिया हुआ है ना आपके पिरामिड में। तो अब हम उस पिरामिड को देख के भी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की और आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। और जो पिरामिड है वो और क्या शो करता है, और वो पिरामिड जो स्टोरी है वो जो भी कंट्री है उसके अंदर जितने भी पीपल रहते हैं उनकी स्टोरी को शो करता है। तो बॉटम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ बर्थ, वो स्टोरी को कैसे शो करता है? जो बॉटम है, आप अपने पिरामिड में देखना,
जो बॉटम रहेगा ऐसे है वो, और जो इतना बॉटम है वहाँ पे क्या है, बर्थ रेट। बॉटम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ बर्थ, वहाँ पे क्या है, बर्थ रेट। और इसके ऊपर एक जगह है जहाँ पे जो भी पीपल है वो वर्क कर रहे हैं वो शो करता है। और ऊपर सबसे टॉप के अंदर क्या है, रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। और ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ डेथ। नीचे तो लेवल ऑफ बर्थ और ऊपर रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। अब हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री, और क्या शो करता है, और वो शो करता है कि कितने डिपेंडेंट है उस कंट्रीज के अंदर। जैसे ये इतना कितनी कहाँ तक है, ये नीचे वाला 1 से लेके 15 ईयर्स तक, 1 से लेके 15 ईयर्स तक। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी मम्मी या फिर अपने पापा के ऊपर। तो वो जो मम्मी और पापा है वो किसके अंदर आते हैं, वो यहाँ पे मिडल वाले के अंदर। जो बीच में आता है वो मिडल वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे वो अपना वर्क करते रहते हैं। ये तो अपने किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये मिडल वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये अपना जो भी वर्क है वो करते रहते हैं। और वो किसके, और जो एल्डर हो जाते हैं, बाद में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो भी इस मिडल वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर ये कम होगी तो क्या होगा, इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। और अगर ये कम होगी तो भी इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। तो यंग डिपेंडेंट, ये जो यंग है ये डिपेंडेंट रहते हैं कितनी एज तक, 1 से लेके 15 एज तक। और ये ऊपर वाले डिपेंडेंट रहते हैं कितनी एज तक के हैं, ये 65 के ऊपर वाली एज। अबव डिपेंडेंट एज बिलो 65 ईयर्स, 65 ईयर्स के ऊपर वाले डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर 65 के नीचे है, वो 35-40 ईयर्स तक के है, तो उनको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अगर उनको कोई भी सामान चाहिए होगा तो अब वो अपना वर्क करके अपना सामान ले आएंगे, तो उनको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट होता है। और इसके अंदर जो भी बहुत सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, केन्या का और इंडिया का और जापान का, वो आप उसके अंदर देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारी जियोग्राफी की इसके साथ पूरी कंप्लीट हो गई। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।